We start class 7th, chapter number 16, Water, a precious resource. In this chapter, we start with this slogan, Jal hai to kal hai. If you have right water, you can think of the future. Let us take a look of this chapter. You are perhaps aware that 22 March is celebrated as the World Water Day. 22 मार्च को जो है हम वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं. ठीक है. ए स्कूल सेलिब्रेटेड वाटर डे एंड इनवाइट पोस्टर्स फ्रॉम द चिल्ड्रंस ऑफ योर एज ग्रुप एंड सम ऑफ द पोस्टर प्रेजेंट ऑन दैट डे आर शोन इन दिस फिगर. ठीक है. व्हाट इज़ द मैसेज यू गेट फ्रॉम दीज पोस्टर. अब ये जो पोस्टर आपके सामने स्क्रीन पे हैं, तो इन पोस्टर से आपको क्या मैसेज मिल रहा है. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास. ठीक है. ये ऑब्जर्वेशन आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे. हैव यू एवर फेल्ट ए शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और स्कूल. क्या आपने कभी जो है अपने घर में या स्कूल में जो है वाटर की शॉर्टेज जो है फील की है. टीचर्स मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट. आपको हर जगह ये सुनने को मिलता है, बार बार अवेयर भी किया जाता है कि जो है डोंट वेस्ट वाटर. ठीक है. सेव वाटर. नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरीवेयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर. अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है क्योंकि हम हर एक डे को जो है एक स्पेशल डे या फिर स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन के रूप में मनाते हैं. The amount of water recommended by United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 लीटर per person per day. तो मीन्स अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जो हमें रिपोर्ट मिली है उसमें हमें डेली रिक्वायरमेंट में पर पर्सन को सिर्फ 50 लीटर के करीब ही पानी जो है मिलना चाहिए. दिस अमाउंट इज़ वाटर 2.5 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे. तो ये लगभग जो है 2.5 बकेट होता है. इज़ योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर. क्या आपकी फैमिली जो है सिर्फ इतने पानी सफिशेंट है. इफ़ येस यू शुड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट बिकॉज millions of people in our country do not get enough water. इसका मतलब आप बहुत लकी हैं क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से भी ज़रूरी पानी नहीं मिलता. ठीक है. इन द सेम प्लेस देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज. और इसी तरह से जो है बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पर हम जो है म्युनिसिपल में जो है टैप रनिंग ड्राई. ठीक है. या तो क्या है जहाँ पानी की किल्लत है, वाटर की शॉर्टेज है, वहाँ पर तो क्या है कि टैप जो है बिल्कुल ड्राई है और जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है वहाँ पर टैप जो है कंटिन्यू रनिंग करती हैं. ठीक है. और वाटर के लिए जहाँ शॉर्टेज एरिया वहाँ पर लॉन्ग क्यू में जो है लोग खड़े होते हैं. ठीक है. और इसके अलावा क्या है लड़ते हैं, मार्च करते, आंदोलन करते हैं पानी के लिए जो कॉमन साइट है. और गर्मियों में तो सबसे ज़्यादा समस्या होती है पानी की. सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग शोन इन फिगर 16.3 क्लियरली इंडिकेट दिस मैसेज. इज़ इट नॉट ट्रू दैट वी फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर. और कुछ न्यूज़पेपर तो जो है कंटिन्यू जो है ये चीज़ दिखाते भी हैं कि जिसमें क्या है वाटर की अवेलेबिलिटी जो है आपको दिखाई भी देती है और जिसके अकॉर्डिंग क्या है आप डेली रिक्वायरमेंट में जितना पानी है वो आप इजीली जो है यूज़ करते हैं. ठीक है. आगे देखते हैं. अब देखिए आप ये जो है एक मैं आपको पेपर की क्लिप दिखाती हूँ. ठीक है. जिसमें आपको वाटर की शॉर्टेज और उसकी अवेयरनेस के बारे में पता लगेगा. हेयर इज़ द वाटर कंजर्वेशन. आर यू वाटर कॉन्शियस. सिंपल वे टू सेव वाटर. अगर आप वाटर कॉन्शियस हैं तो 3 ऐसे सिंपल वे जो हैं आपको फॉलो करने हैं जिसकी वजह से आप वाटर को कंजर्व कर सकें. ये एक न्यूज़पेपर की क्लिप है. ठीक है. इसी तरह इंक्रीज योर प्रोडक्टिव. वट IF 2006 गेट लेस. क्या है ये
लेस रेन। अब इसमें क्या है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जो आपको दिखाई दे रही है इसमें। अब देखते हैं लॉन्ग क्यू फॉर वाटर। इसी तरह जहाँ पर पानी की किल्लत होती है या पानी के लिए फिक्स टाइम होता है, तो वहाँ पर जो है लोग जो हैं ऐसे बड़ी बड़ी लाइनें बना के जो है अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। और एक साथ ही अपने पास जितने भी वाटर के अवेलेबल सोर्स होते हैं उनको साथ में ले आते हैं, ठीक है, भरने के लिए। तो इस तरह से वो लोग जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब इसमें क्या है, एक एक्टिविटी आपको करनी है। आपको डिफरेंट न्यूज़पेपर से और वाटर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं उनकी क्लिपिंग जो है रेडी करनी है मैगज़ीन से, न्यूज़पेपर से, और उनको अपने स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं, ईयर 2003 वाज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द ड्विंगलिंग नेचुरल रिसोर्स। तो ईयर 2003 को जो है इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया था फ्रेश वाटर के लिए, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में। अब अगला टॉपिक बात करते हैं, हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल। अब इस पिक्चर में आप दिखाई देंगे आपको कि डेली बेसिस पे अगर देखें हमें तो कितना जो है वाटर की अवेलेबिलिटी जो है हमें मिलती है। तो इसके लिए क्या है हमारे पास, यू अवेयर अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। अब आपको ये तो पता है क्योंकि आप पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि 71% जो वाटर है वो अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज़ ऑब्टेन्ड इन द सी और ओशन। तो ज़्यादातर जो पानी है वो कहाँ से मिल रहा है हमें, वो सी से या ओशन से मिल रहा है, या रिवर, लेक्स, ठीक है, कैप से मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये अवेलेबिलिटी है सोर्सेज की जहाँ से हमें पानी मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, अब बचती है हमारी पास अगली बात कि अगर इतना वाटर हमारे पास सफिशिएंट है तो फिर डेली जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे पास फिर क्या ज़रूरत के हिसाब से उतना पानी अवेलेबल है। अब ये जो रिक्वायरमेंट है ये हम जो है डेली बेसिस पे देखते हैं कि जितनी ज़रूरत होती है उतना भी पानी नहीं मिलता। तो अब जो है हम एक एक्टिविटी के थ्रू जो है ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। इसमें पहेली और बूझो जो है दोनों डिस्कस करते हैं। अब क्या है कि बूझो के दिमाग में ये आता है कि बूझो वंडर्ड अबाउट द अलार्मिंगली स्मॉल क्वांटिटी वाटर अवेलेबल फॉर यूज़। तो अब जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें जो है पानी जो है कम मिल रहा है। तो पहेली फटाफट से कैलकुलेट करके बताती है कि दिस अमाउंट इज़ रफली 0.006% ऑल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। अब इसमें एक एक्टिविटी है, स्टेप 1, मोस्ट ऑफ अस अज्यूम वाटर फॉर लिमिटलेस रिसोर्सेज फ्रॉम दिस एक्टिविटी कैन यू। अब देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या दिया हुआ है हमारे पास। स्टेप 1 में टेक ए मीडियम साइज बकेट एंड फिल इट अप वाटर एंड कंटेन अबाउट 20 लीटर ऑफ वाटर। इस बाल्टी में जो है लगभग 20 लीटर वाटर है। तो अब आपको क्या है, एज्यूम करना है कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है अर्थ सरफेस पे जो है वाटर प्रेजेंट जो है कितना है। टेक ए टी स्पून ऑफ अबाउट 5 ml कैपेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट 100 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट। अब क्या करना है, एक स्पून लेके, एक स्पून में लगभग 5 ml वाटर आ रहा है, आपको क्या करना है 100 स्पून जो है इस बकेट में डालनी है, ठीक है। और फिर क्या है, इस मतलब ये लगा लो कि एक मग के बराबर आपके पास है। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि हमारे पास इतना क्या है, फ्रेश वाटर है। तो बकेट क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑल ओवर अर्थ जो है हमारे पास इतना पानी है, ठीक है। और ये मग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना पानी जो है हमारे पास फ्रेश वाटर है। फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफ़र 30 स्पून ऑफ वाटर टू ए ग्लास। अब क्या है, इस बाथ मग से 30 स्पून जो है हमने ग्लास में ट्रांसफ़र किया। तो ये क्या है, दिस गिव ए मेज़र ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट इन द ग्राउंड वाटर। अब ये ग्लास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूजेबल वाटर जो है ग्राउंड वाटर ये इतना हमारे पास अवेलेबल है। फाइनली टेक आउट ए क्वार्टर 1/4 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द मग। अब क्या है, स्पून का भी 1/4 लेंगे। ये क्या बता रहा है, इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द टैंक, लेक्स एंड रिवर इन द वर्ल्ड। द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट द सलाइन वाटर प्रेजेंट इन द सी। अब देखिए क्या किया था कि बकेट जो है हमारी अर्थ पे पूरा वाटर अवेलेबल सोर्स है,
बकेट में से हमने क्या किया कि स्पून भर भर के और हमने क्या किया, एक मग में ट्रांसफ़र कर दिया, मग से गिलास में। तो जो बचा हुआ पानी है बकेट में वो क्या बता रहा है कि ये जो है हमारे पास क्या है, सलाइन वाटर है, ठीक है, जो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग, अब बाथ मग में जो पानी बचा हुआ है, वाटर इज़ प्रेजेंट इन द फ्रोजन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, आइस कैप, परमानेंट स्नो एंड अगेन नॉट अवेलेबल रैपिडली, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग रिसोर्स हैं जहाँ से हमें पानी जो है अवेलेबल होता है, ठीक है। दीज ऑल आर अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, आगे है इसमें फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब ये आपको पता है, आप अपनी जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो कि वाटर जो है हमारे पास जो है 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, वाटर साइकिल, वाटर साइकिल भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म क्या है, जो स्नो या आइस की फॉर्म में हमें मिल रही है, आइस कैप की फॉर्म में, जो कहाँ मिल रही है हमें, ग्लेशियर में मिल रही है। लिक्विड वाटर जो है, वो लिक्विड वाटर कहाँ पर प्रेजेंट है, लिक्विड वाटर जो प्रेजेंट है वो कहाँ है, ओशन में, लेक्स में, रिवर में और अंडरग्राउंड में, ठीक है। तो गैशियस फॉर्म क्या है, जो वाटर वेपर की फॉर्म में हमें मिल रही है। तो ये 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। इस फॉर्म में क्या है, ये कंप्लीट किसको करते हैं, वाटर साइकिल को। अब एक एक्टिविटी देखते हैं 16.3। अब इस एक्टिविटी में क्या है, शो द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में जो जो स्टेप इन्वॉल्व होंगे उन सबको हमें लेबल करना है और मैच करना है, ठीक है। मोस्ट टाउन एंड सिटीज़ हैव वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन्ड बाय द सिविक अथॉरिटी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, जो वर्ड दिए हुए हैं इन वर्ड को आपको रीअरेंज करना है, ठीक है, मेंटेन करना है। अब देखते हैं आगे, ग्राउंड वाटर। अब अगला हमारा टॉपिक है, इसमें क्या है, बूझो क्या कह रहा है कि वुमेन हैव परफॉर्म ए नंबर ऑफ हाउस होल्ड कोर्स इफ़ दे हैव ऑल्सो टू स्पेंड टाइम फॉर फ्रेश वाटर इट एड्स टू देयर बॉडी। अब क्या है कि इसमें ये बात कर रहा है, वुमेन्स के पास पहले ही बहुत सारे काम हैं, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क होते हैं, उसके बाद क्या उन्हें फ्रेश वाटर के अरेंजमेंट के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये किस लिए है, ये है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी सोर्सेज ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का, किस तरह से, क्योंकि अगर वाटर टेबल की बात करते हैं, वाटर टेबल की बात करते हैं तो वाटर टेबल में हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या है, वाटर टेबल में एट ए डेप्थ ऑफ लेस देन ए मीटर और ए फ्यू सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड एज द ग्राउंड वाटर। तो जो वाटर टेबल में वाटर जो मिल रहा है हमें बिलो द अर्थ, दैट इज़ नोन एज द ग्राउंड वाटर। तो ये कुछ मीटर तक भी हो सकता है या फिर कई मीटर तक नीचे भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है उस एरिया में जो है वाटर की टोटल जो है कितनी अमाउंट जो है डेली हम रिक्वायर करते हैं, ठीक है। सपोज़ अगर एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है तो वहाँ ज़्यादा अगर पानी यूज़ हो रहा है तो वाटर टेबल ऑटोमेटिकली क्या है, गो डाउन। तो ग्राउंड वाटर क्या है, बहुत नीचे मिलेगा, ठीक है। रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम द अदर सोर्सेज सच एज द रिवर, पॉन्ड, सीप्स थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेज एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इनफिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या है, जो बारिश का पानी है या जो पानी है वो किसी भी सोर्सेज से, नदी है या तालाब है, उससे क्या है सॉइल अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है, जो अंदर जो छोटे छोटे स्पेस जो बीच में बचते हैं कंकर पत्थरों के बीच से, उससे वो पानी जो है ज़मीन में और नीचे तक चला जाता है, ठीक है, जिससे ग्राउंड जो है उसको पूरी तरह से सीप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज़ नोन एज द इनफिल्ट्रेशन। अब बात करते हैं एक्वीफियर। ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो अभी हम ले रहे हैं। एट द प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। अब इसमें क्या है, एक एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर जो है स्टोर होता है लेयर्स में, ठीक है, अलग अलग जो अर्थ की लेयर हैं जो आप पढ़ते हो आपके अर्थ चैप्टर में, ठीक है, लेयर्स ऑफ अर्थ या
सॉइल में, तो उसमें क्या है, हार्ड रॉक जो है वो वाटर टेबल के नीचे होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्वीफेयर। वाटर इन द एक्वीफेयर कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पंप। और ये किससे यूज़ होता है, ट्यूबवेल या हैंड पंप से इसको हम एब्जॉर्व करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। इसमें मेन सोर्सेज क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट। ये जो है बाकी सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी।